फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें न्यू टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो गेम है वो क्यों लैग होता है एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों के कि उनके पास एक अच्छा फ़ोन है, 4 GB 64 GB 6 GB 128 GB रैम स्पेसिफिकेशंस, अच्छे स्पेसिफिकेशन के फ़ोन हैं, फिर भी उनके जो फ़ोन है उनमें गेम वगैरह लैग होता है। ऑनलाइन पे गेम प्ले करते हैं, पबजी है, फ्री फायर है, जब वो प्ले करते हैं तो उनमें उनको लैग या फिर कहें फ्रेम ड्रॉप टाइप का देखने को मिलता है। तो क्या चीज़ें हैं जो कि गेम को लैग करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रख लिए हैं, और चलिए आज की वीडियो में मैं कवर करता हूँ। और अगर आपका भी जो फ़ोन है उसमें कभी गेम वगैरह लैग होता है तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोई भी गेम लैग होता है अच्छा हार्डवेयर यानी कि अच्छा फ़ोन होने के बाद भी, तो वो यहाँ पे मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो है OS। जी हाँ दोस्तों, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि आप कहते हैं फ़ोन का सॉफ्टवेयर, और एंड्रॉयड रोम वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कंप्यूटर साइंस में OS कहते हैं। तो सबसे पहला ये सॉफ्टवेयर होता है किसी भी फ़ोन में या फिर कहें किसी भी सिस्टम में, जिसकी वजह से जो है एंड्रॉयड फ़ोन कहें या फिर आप सिस्टम कहें, एप्लीकेशन सब कुछ काम करता है मिल करके। यही एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके फ़ोन का जो हार्डवेयर है और जो गेम एप्लीकेशन वगैरह है उनको अच्छे से चलाने में हेल्प करता है और ऑप्टिमाइज़ करने में भी हेल्प करता है। इवन जो भी CPU पावर चाहिए होती है आपको गेम को या फिर एप्लीकेशन को रन होने के लिए, जो भी हार्डवेयर चाहिए होता है, चाहे वो GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर बग है, OS में अगर कोई भी बग है पहले सॉफ्टवेयर में, तो कोई भी गेम है वो लैग हो सकता है। अभी दोस्तों मैं OS को अगर आप उसको सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। ट्रैफिक पुलिस जैसे कि अपने आसपास जो भी कार्स या फिर जो भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको मैनेज करता है, उनको देखता है कि कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, किसको कहाँ जाना चाहिए, ये सब कुछ को मैनेज करता है। इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन रन होती हैं वो कितना हार्डवेयर यूज़ कर रही है, कितने एप्लीकेशन बैकग्राउंड में है, और कौन सी एप्लीकेशन कब टर्मिनेट होने वाली है, और कौन सी जो ऐप है या फिर कोई गेम है उसको कितना हार्डवेयर चाहिए, कितना स्पेसिफिकेशंस हैं, सब कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड से लेकर के फोरग्राउंड का जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब कुछ आपके फ़ोन का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैनेज करता है। तो ये काफ़ी एक ख़ास सॉफ्टवेयर होता है सबसे पहला, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है आप किसी भी गेम को या फिर कहें एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो जो भी आप इंटरफेस देखते हैं अपने फ़ोन में, पहला इंटरफेस जब भी आप फ़ोन को ऑन करते हैं वो होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि जिसकी वजह से जो गेम लैग होता है वो है यहाँ पे गेम। जी हाँ दोस्तों, गेम में भी लैग्स होते हैं, सभी गेम्स में नहीं बट कुछ गेम्स में होते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी ऐप आती है उसमें अपडेट क्यों आता है, अपडेट इसीलिए आता है अगर कोई ऐप में कोई प्रॉब्लम है या कोई बग वगैरह है या फिर उसमें कोई एरर रह गया है या फिर कोई फीचर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको अपडेट के द्वारा फिक्स करा जाता है। ठीक इसी तरह से जो गेम होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, गेम को बनाते हैं, और गेम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं थ्रू अपडेट। तो गेम में भी कई बार लैग होते हैं, और ऑनलाइन गेम्स में मुझे ज़्यादा देखने को मिला है लैग और बफरिंग टाइप की चीज़। लेकिन जो ऑफलाइन गेम होते हैं वो काफ़ी स्टेबल मैंने देखा है, काफ़ी अच्छे से रन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो गेम है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार आपके फ़ोन में अच्छा फ़ोन है, अच्छा हार्डवेयर है, अच्छे स्पेक्स हैं, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अच्छा फ़ोन है, नया फ़ोन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर यहाँ पे जो गेम है उसमें होती है, या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है इंटरनेट। अगर आप देखिए ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनमें एक चीज़ होती है कि उनका जो सर्वर्स वगैरह होते हैं किसी किसी जगह पे ठीक से वर्क नहीं करते, और कुछ फ़ोन्स डिवाइसेस पे ऐसे इंटरनेट इशू रहता है। अब कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सेम कौन से यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट स्पीड कितना है, और कुछ गेम्स को जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा सा हाई इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग है और जो भी इंटरनेट का जो डेटा ट्रांसमिशन वगैरह होना है थोड़ा सा हाई होगा, तो वहाँ पे भी आपको गेम में लैग वगैरह मिल सकता है। क्योंकि
जो इंटरनेट है वो भी एक जो है ज़रिया है। अगर आप ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डेटा ट्रांसमिशन भी होता है और ग्राफिक्स के भी काम होते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है अगर आपका जो कम है तो जो गेम है वो लैग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ पे वो है आपके फ़ोन का हार्डवेयर। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग जो है गेम प्ले करते हैं, अच्छा फ़ोन उनके पास नहीं होता, जैसे कि मेरे पास भी है 2GB रैम फ़ोन का स्पेसिफिकेशन है और इससे मैं जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं कभी कभार अगर गेम मैं प्ले करूँगा वो हाई ग्राफिक्स और ऑनलाइन गेम होगा तो कहीं ना कहीं मुझे आराम से उसमें लैग देखने को तो मिल ही जाता है, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिकेशन है ऑनलाइन गेम्स के लिए नहीं है और शायद वो जो गेम है वो हायर ग्राफिक्स होगा। तो कुछ गेम्स होते हैं जो कि 1GB 2GB के आसपास में चला लेता हूँ विदाउट एनी लैग, गेम अच्छे से चल जाती है। लेकिन दोस्तों जो हार्डवेयर है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे चाहे हम कोई भी सेटिंग्स या कोई भी फीचर्स कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे जो है आपके फ़ोन का हार्डवेयर है वो मैटर करता है, क्योंकि एक गेम की रिक्वायरमेंट होती है कि जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स और फाइल साइज़ होता है, जो भी फाइल वगैरह होती हैं उनका साइज़ भी ज़्यादा होता है, तो उनके लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर देखिए आपने शायद ही गेम कंप्यूटर में खेला हो तो वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में जब भी आप गेम प्ले करते हैं या फिर गेम डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड जो है वो मांगते हैं, हायर ग्राफिक्स कार्ड और CPU वगैरह मांगते हैं कि आपको इतना CPU जो है आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तब ये जो गेम है वो रन होगा। तो फ़ोन में ये चीज़ वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो कंपनीज़ होती हैं वो सभी फ़ोन के कंपेटेबल में हो इस तरह से जो गेम को डेवलप करती हैं। लेकिन अगर फ़ोन में कोई गेम है वो लैग वगैरह हो रहा है तो ये एक हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में अच्छा हार्डवेयर है तो ये चीज़ पॉइंट शायद आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे वो है दोस्तों लार्ज फाइल्स। सो फ्रेंड्स, जो भी गेम आप प्ले करते हैं अगर वो हायर ग्राफिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों उसकी लार्ज फाइल होगी, और वो जो फाइल्स हैं दोस्तों वो एक ही फाइल में नहीं होती है, वो फाइल डिवाइड होती है, डाइवर्सिफाइड होती है आपके ही एंड्रॉयड फ़ोन के किसी फ़ोल्डर में। और यहाँ पे क्या होता है वो जो फाइल हैं ज़्यादा भी काउंट होते हैं, मतलब उनका नंबर में भी ज़्यादा है और फाइल साइज़ भी ज़्यादा है। तो आपके फ़ोन है वो कितना ज़्यादा जल्दी प्रोसेस कर पाता है इस पे डिपेंड करता है कि आपको जो गेम का स्पीड है वो कितना अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कुछ फ़ोन्स में अगर आप गेम प्ले करेंगे तो इतना बड़ी फाइल्स और ज़्यादा होती हैं तो फ़ोन प्रोसेस नहीं कर पाते उस चीज़ को, और फिर जो गेम है वो लैग होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग सेटिंग्स। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग गेम प्ले करते हैं, मैंने भी काफ़ी जो है फ़ोन में पास में गेम खेला हुआ है। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके फ़ोन में दी जाती हैं कंपनी द्वारा, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। फिर यहाँ पे जो कोई भी गेम में है उसमें प्रॉब्लम वगैरह होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर केसेस में नहीं होता, बट कुछ गेम्स पे ये चीज़ काम करती हैं। तो अगर आपको कोई गेम में लैग वगैरह बफरिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप मिल रहा है तो आप उनकी सेटिंग्स को चेंज करके देखिए। और अगर इस चीज़ के बारे में आपको और जानना है तो चैनल पे वीडियो है तो वो आप जरूर से चेक करें, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है यहाँ पे हाई एप्स नंबर। सो हाई एप्स नंबर मतलब है कि आपके जो फ़ोन है आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं आप उसमें गेम भी प्ले करते हैं और फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो उसमें जो ज़्यादा एप्लीकेशन है आपको नहीं रखने चाहिए। कई बार क्या होता है देखो ज़्यादा ऐप्स होते हैं तो ज़्यादा ऐप्स के सभी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड प्रोसेस भी होते हैं और वो बैकग्राउंड प्रोसेस बैकग्राउंड पे रन होते हैं। ये चीज़ मैं आपको कंप्यूटर पे अच्छे से दिखा सकता हूँ क्योंकि कंप्यूटर में एडिशनल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से आप एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग सर्विसेज को देख सकते हैं, बट एंड्रॉयड पे इतना ओपनली एक्सेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब कि ज़्यादा बैकग्राउंड प्रोसेसेस, और ज़्यादा बैकग्राउंड प्रोसेसेस मतलब कि आपका जो हार्डवेयर है फ़ोन का वो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर गेम आप प्ले करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा जो हार्डवेयर है उतना सफिशिएंट तरीके से जितना हो सकता है उतना नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ को भी अगर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका जो फ़ोन का स्पेसिफिकेशन है थोड़े से कम है, जो कि मेरे फ़ोन में भी है 2GB के आसपास रैम, तो मैं उनको जो है एप्लीकेशन को कम रखता हूँ जब मैं फ़ोन में गेम इंस्टॉल करता हूँ। तो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है और इस चीज़ को आपको भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो ट्राई करने में आप चेक कर सकते हैं काफ़ी बार अगर आपके पास कोई गेम वगैरह है, बड़ा गेम है, तो आप कुछ एप्लीकेशन में ऊपर देख लीजिए
आपको परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज़, वो है यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है, बट जो फ़ोन है वो आपका गेमिंग के लिए नहीं बना है। सो फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, हम जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं वो फ़ोन्स नॉर्मल यूज़ के लिए और पब्लिकली यूज़ के लिए बना हुआ है, और गेमिंग फ़ोन्स वो नहीं है। बट हम उस पर गेम चलाते हैं, 2 GB रैम का फ़ोन है और हम उस पर अच्छा हाई ग्राफिक्स गेम चलाने की कोशिश करेंगे तो वो लैग होगा, क्योंकि देखो 2 GB रैम आई थिंक नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अगर आप 4 GB 3 GB से ऊपर वाले जो भी फ़ोन्स होते हैं अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो शायद आपको उसमें गेम में थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें नॉर्मल फ़ोन्स की, तो नॉर्मल फ़ोन्स सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए ही बनाए जाते हैं, जो कि कंपनी ज़्यादातर यूज़ जो है पब्लिश करती हैं। हालांकि आपको उसमें कुछ फीचर्स दे दिए जाते हैं गेमिंग के लिए, अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो हेल्प होती है। लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए जो है ये फ़ोन्स नहीं बने होते हैं, गेमिंग के लिए कुछ फ़ोन्स अलग ही बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आसूस के फ़ोन आते हैं, और अभी एक और नया कंपनियां हैं, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं है, बट उनके जो फ़ोन्स होते हैं उनके स्पेक्स अलग ही होते हैं, हाई स्पेक्स होते हैं, गेमिंग फीचर्स के साथ आते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस के साथ आते हैं। सो इस तरह के फ़ोन्स जो होते हैं वो स्पेशली गेमिंग के लिए बने होते हैं। तो इसमें जो है गेम में आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ़ोन है स्पेशली गेम के लिए डिज़ाइन करा गया है, और सारे सेटिंग्स फीचर्स और हार्डवेयर भी आपको अच्छा मिल जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फ़ोन्स आप जो भी यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा सा एक सैड फैक्ट है, बट यहाँ पे जो फ़ोन्स होते हैं आपके पास जो भी फ़ोन्स हैं वो गेमिंग के लिए नहीं बने हैं, वो नॉर्मल यूज़ के लिए बने हैं और हम उनमें गेमिंग करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप गेमिंग करते हो सो आपके पास अगर 4 GB 3 GB से ऊपर वाला फ़ोन है, बहुत कम चांस है उसमें आपको लैग देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगेन ये फ़ोन्स गेमिंग के लिए नहीं बने होते। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से जो है गेम में लैग वगैरह देखने को मिल सकता है आपको, और यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करते हैं इसके लिए मैं फ्यूचर में वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड देन यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स थे जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आने के बाद मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि कोई इसमें पॉइंट रह गया है तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और नए Q&A में उस चीज़ को कवर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको मिल गई होगी। एंड हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया हो, बिकॉज़ ये टॉपिक अभी भी और डिटेल्ड में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको जो है शॉर्ट रखा हुआ है। शॉर्ट में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई और चीज़ बात समझ में नहीं आया तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट Q&A में मैं इसको कवर करूँगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं चैनल पर प्लेलिस्ट है, जरूर से चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।